गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मैमल का वीडियो ले रहे हैं, जो है थर्ड वीडियो ले रहे हैं मैमल्स का जो है। और पहले मैं ले रहा हूँ क्लासिफिकेशन, मैमल का क्लासिफिकेशन ले रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। पहला ऑर्डर है इंसेक्टिवोरा, ये डिफरेंट ऑर्डर ले रहा हूँ मुझे। इंसेक्टिवोरा, मैमल के डिफरेंट ऑर्डर लेंगे और फिर ऑर्डर के एक एक एग्जांपल लेंगे। जो मैमल इंसेक्ट खाए उनको इंसेक्टिवोरा, वो मैमल ऑर्डर बोलते हैं। दीज मैमल्स ईट इंसेक्ट। इंसेक्टिवोरा ऑर्डर के मैमल्स इंसेक्ट खाते हैं। ये मैमल इंसेक्ट खाते हैं जिनको इंसेक्टिवोरा बोलते हैं। एग्जांपल, एक तो हो गया श्रू, हैजहोग, तो तीसरा है मोल। एक एक एनिमल की डिटेल बाद में चलेगी, पहले क्लासिफिकेशन ले रहे हैं। श्रू, पानी में जो श्रू होता है उसको वाटर श्रू बोलते हैं। स्मॉलेस्ट मैमल मानते थे वाटर श्रू को पहले। दूसरा है मस्क श्रू, मस्क श्रू को बोलते हैं छछूंदर। तीसरा है ट्री श्रू। ये माना गया है कि ट्री श्रू से बाकी के मैमल बने हैं, ट्री श्रू से सारे मैमल बने हैं। मस्क श्रू छछूंदर को बोलते हैं। वाटर श्रू पानी का मैमल है, इसको पहले स्मॉलेस्ट मानते थे। जो है जो को जाऊचुआ बोलते थे। और मोल, ये सारे इंसेक्टिवोरा ग्रुप में आते हैं। इनके अंदर इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होते हैं। इन मैमल में टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल का मतलब क्या होता है? टेस्टिस बॉडी के अंदर होते हैं। जो टेस्टिस शरीर के अंदर होंगे तो क्या नहीं होगा? नो स्क्रोटम। लगभग मैमल में टेस्टिस स्क्रोटम में होते हैं, पैरों के बीच में होते हैं टेस्टिस। स्क्रोटम में, स्क्रोटम पैरों के बीच में होता है, उसमें टेस्टिस होते हैं। लेकिन जब टेस्टिस अंदर रहेंगे तो स्क्रोटम नहीं होगा। तो पहला ऑर्डर था इंसेक्टिवोरा। दूसरा ऑर्डर है इंसेक्टिवोरा के बाद में आते हैं डर्मोपटेरा। इस ऑर्डर में पटेजिया इज प्रेजेंट। पटेजिया इज प्रेजेंट फॉर फ्लाइंग। डर्मोपटेरा के अंदर उड़ने के लिए पटेजिया होता है। विंग्स जैसी चीज होती है पटेजिया। पटेजिया मिलता है उड़ने के लिए। पटेजिया कहां से कहां तक होता है? प्रेजेंट फ्रॉम नेक टू टेल। गर्दन से लेकर टेल तक न्यू एक स्किन खिंच गई है। जो तो ड्रैको या फ्लाइंग लिजार्ड में भी पटेजिया थी, जो यहां पे भी पटेजिया है। तो डर्मोपटेरा जो होता है, इसका एग्जांपल आता है फ्लाइंग लिमर। डर्मोपटेरा का एग्जांपल आता है फ्लाइंग लिमर। लेकिन रियलिटी में ये एनिमल उड़ता नहीं है। नाम फ्लाइंग लिमर को फ्लाइंग लिमर बोलते हैं, लेकिन ये फ्लाई नहीं करता है, उड़ता नहीं है। और ना ही ये लिमर है।
फ्लाइंग लीमर ना तो लीमर होता है ना ये उड़ता है। लीमर दूसरा मैमल में बाद में कराऊंगा, प्राइमेट में आएगा लीमर जो। ये ड्रमोपटेरा। तीसरे पे आते हैं ऑर्डर कायरोप्टेरा। इनमें ये उड़ते हैं, इनमें विंग्स में पैर होते हैं। फोर लिम्स आर प्रेजेंट इन विंग्स। कायरोप्टेरा ऑर्डर में पंखों में पैर होते हैं। जो कायरोप्टेरा ऑर्डर में विंग्स जो पंख होती है उनमें पैर होते हैं, फोर लिम्स होते हैं। विंग्स या पंखों में फोर लिम्स होते हैं, पैर होते हैं जो। इसके एग्जाम्पल है स्मॉल बैट, फ्लाइंग फॉक्स, तीसरा है वैम्पायर बैट। इसके एग्जाम्पल ये आते हैं जो। कायरोप्टेरा ऑर्डर में स्मॉल बैट आता है जो उड़ता नहीं है। फ्लाइंग फॉक्स आता है जो पोलिनेशन में काम आता है। और वैम्पायर बैट आता है जो ब्लड पीता है, ड्रिंक ब्लड। तो ये कायरोप्टेरा ऑर्डर में आता है। इनकी डिटेल मैं बाद में लूंगा, पहले क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। तो तीसरा था कायरोप्टेरा। चौथे पे आता है एडेंटेटा। तो इसमें टीथ एब्सेंट होते हैं। एडेंटेटा ऑर्डर में दांत नहीं होते हैं, टीथ एब्सेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल है स्लोथ एंड आर्मेडिलो। स्लोथ दो उंगली का भी होता है, टू टोड स्लोथ भी होते हैं। स्लोथ दो उंगलियों वाला भी होते हैं, तीन उंगलियों वाला भी होते हैं। मैमल के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है जो नॉर्मली। गर्दन के अंदर वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है। मैमल की गर्दन में सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है। इवन जिराफ की गर्दन दुनिया की सबसे लंबी गर्दन है, लॉन्गेस्ट नेक है, उसमें भी सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है। बस वर्टिब्री का साइज अलग अलग होता है, साइज बड़ा होता है। लेकिन ये स्लोथ एक्सेप्शन है। टू टोड स्लोथ में 6 होती है और 3 टोड स्लोथ में 9 होती है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होनी चाहिए। 2 टोड स्लोथ में 1 कम है, 6 है। 3 टोड स्लोथ में 9 सर्वाइकल वर्टिब्री है, 2 टोड स्लोथ में 6 सर्वाइकल वर्टिब्री है। ये एक्सेप्शन है। आर्मेडिलो जो होता है ये पोलिएम्ब्रियोनी शो करता है। एक साथ कई बच्चे पैदा हो, इसको पोलिएम्ब्रियोनी बोलते हैं। जो पोलिएम्ब्रियोनी का मतलब है मैनी एम्ब्रियो एट ए टाइम। एक बार में कई बच्चे पैदा होते हैं, इसको पोलिएम्ब्रियोनी बोलते हैं। आर्मेडिलो में पोलिएम्ब्रियोनी मिलती है। जो जायगोट टूट जाता है, सेल अलग हो जाते हैं, एक साथ कई एम्ब्रियो बनते हैं एक जायगोट से। जो और ये स्लोथ आर्मेडिलो कहां मिलते हैं? साउथ अमेरिका मिलते हैं। जो स्लोथ और आर्मेडिलो साउथ अमेरिका के मैमल है। जो है 4 ऑर्डर हो गए। 5th ऑर्डर में आते हैं पांचवा ऑर्डर जो है वो है फोलियोडोटा।
फोलियोडोटा, इसके अंदर भी टीथ एब्सेंट होते हैं, टीथ आर एब्सेंट। इसका एग्जांपल है स्केलिया आर्किटर, साइंटिफिक में पैंगोलिन। फोलियोडोटा ग्रुप में दांत एब्सेंट होते हैं, एग्जांपल है पैंगोलिन या स्केलिया आर्किटर। स्केली मतलब स्केल परसेंट होते हैं इसमें। स्केल अपने रेप्टाइल, बर्ड, फिश इनके अंदर देखे थे। फ्रॉग में एब्सेंट था स्केल, इक्थियोपिस में स्केल प्रेजेंट थे, एम्फीबिया में। जो फिश में स्केल थे, एम्फीबिया में इक्थियोपिस में थे, इसलिए उसका नाम इक्थियो था। इक्थियो मतलब फिश, फिश की तरह स्केल। रेप्टाइल बर्ड्स में पैरों में स्केल मिले हैं, रेप्टाइल में तो बॉडी पे थे, पैरों में बर्ड्स में स्केल मिले हैं। एपिडर्मल स्केल मिले थे रेप्टाइल बर्ड्स में, एपिडर्मिक सराइज होता है। मैमल जो होते हैं, मैमल में भी स्केल कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में मिले हैं। स्केली आर्किटेक्टर, स्केली मतलब स्केल है, आर्किटेक्टर चींटी खाता है। जो इंसेक्टिवोरा ऑर्डर जो होता है उस मैमल, वो भी इंसेक्ट खाते हैं। बर्ड्स तो इंसेक्टिवोरा सुने होंगे तुमने, मैमल भी इंसेक्ट खाते हैं। जो ये स्केली आर्किटेक्टर है, जो आंट मतलब चींटी खाता है, जो स्केल प्रेजेंट होते हैं। और स्केल के बीच में हेयर भी होते हैं, जो हेयर बिटवीन स्केल्स। और ये दिमक या चींटी के घर को तोड़ देता है। पैंगोलिन ब्रेक्स कॉलोनी ऑफ ant or termite and eat these insects with tongue. दिमक का घर तोड़ देती है, चींटी का घर तोड़ देती है, तोड़कर जीभ डाल देती है उसमें। जो जीभ के साथ चींटियां चिपक जाती है, अंदर खा लेती है। जो जब चींटी अंदर जाएगी तो पत्थर भी अंदर जाएगी। जो पैंगोलिन में पेबल्स पत्थरों को बोलते हैं। पेबल्स आल्सो एंटर इन द स्टमक। जब चींटी खाएगा तो इसके पेट में पत्थर चले जाते हैं, और इसके पेट को पता क्या बोलते हैं? इट्स स्टमक, पैंगोलिन का स्टमक जो होता है उसको बोलते हैं इज कॉल्ड बाजरा किट। इसका स्टमक या पेट ऐसा हो जाता है जैसे किट बाजरे से भरा हो, बाजरे के दाने की तरह से पत्थर इसके पेट में होते हैं। इसका पेट तो होगा किट, इसका पेट होगा किट, और पत्थर हो गए बाजरे के दाने के जैसे, तो बाजरा किट बोलेंगे जो इसको। जो ये था फोलियोडोटा ग्रुप। अगला ग्रुप आता है रोडेंसिया। इस ग्रुप में कैनाइन्स टीथ आर एब्सेंट। कैनाइन दांत एब्सेंट होता है रोडेंसिया में। एग्जाम्पल आते हैं इसमें रैट, माउस, स्क्विरल, पोर्सुपाइन, गिनिया पिग, ये जानवर रोडेंसिया ग्रुप में आते हैं। ये वो मैमल है जो अपने दांतों को घिसते रहते हैं, ऐसे दांतों को घिसते रहते हैं, तो रोडेंट्स बोलते हैं जो दांतों को घिसते रहे। चूहा, दो तो हो गए चूहे, रैट और माइस। स्क्विरल गिलहरी को बोलेंगे। गिलहरी जो है रोडेंसिया ग्रुप में आती है, चूहे के साथ आती है। गिनिया पिग, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एस्पाचिलस फंगस को गिनिया पिग ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। जो गिनिया पिग को बहुत एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। खरगोश जैसे बहुत सॉफ्ट हेयर होते हैं गिनिया पिग के पास, बहुत नाम सुना हुआ गिनिया पिग का। चूहे का डेंटल फॉर्मूला होता है 1003
1003। आई का मतलब इंसिजर है, 3 का मतलब ये मोलर है, ये सी है, ये पीएम है। तो सी का मतलब कैनाइन है, पीएम का मतलब है प्रीमोलर। कैनाइन और प्रीमोलर बोथ आर एब्सेंट। कैनाइन और प्रीमोलर दोनों एब्सेंट है, ये कैनाइन और प्रीमोलर एब्सेंट है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने दांत होते हैं? देखो 1 जोड़ना, 1 और 3 4 और 4 8, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16। चूहे में 16 दांत होते हैं, ऐसे काउंट कर लिया करो, 1 और 3 4 3 7 और 8, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16 दांत, 16 टीथ होते हैं। इंसिजर दांत कितने हैं इसमें चूहे के अंदर? 1 और 1 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4। मोलर दांत कितने होते हैं? 3 और 3 6, इनको तो जोड़ो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 6 और 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 3 3 6 2 से मल्टीप्लाई किया 12। टोटल दांत 16 हो गए, 12 तो हो गए मोलर और 4 हो गए इंसिजर। मोलर दांत तो हमारे अंदर भी 12 ही है, लेकिन इसमें इंसिजर 4 है। हमारे अंदर टोटल दांत होते हैं 16, 32, इसमें होता है 16। तो ये था रोडेंशिया ग्रुप। इसके अलावा आता है लेगोमोर्फा ग्रुप। लेगोमोर्फा ग्रुप जो होता है, इसमें भी कैनाइन एब्सेंट है। इसमें एग्जांपल आता है रैबिट और हेयर। हेयर अकेला रहता है, रैबिट ग्रुप में रहता है। इनकी डिटेल बाद में लूंगा मैं। जो रैबिट और हेयर, रैबिट का डेंटल फॉर्मूला होता है 2033 10 2 3, 20 और 33, 10 और 23, 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखो जोड़ो इनको, 2 और 3 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 2 13 14। ठीक है ना? 2 और 3 5 और 3 8 11 13 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो 28। हमारे से 4 दांत कम होते हैं रैबिट के अंदर। जो हमारे में 32 टीथ है, इनमें 28 टीथ होते हैं। चाहे काउंट करो, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 2 13 और 1 14। जोड़ना है इनको, अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो तो डेंटल फॉर्मूला होता है ये। जो तो 28 टीथ होते हैं लेगोमोर्फा ग्रुप के अंदर। जो इसके अलावा हम बोलते हैं प्रोबोस्सिएडिया ग्रुप। प्रोबोसिस प्रेजेंट। प्रोबोसिस सूंड को बोलते हैं, सूंड होता है इनमें, प्रोबोसिडिया में, एलिफेंट में। प्रोबोसिडिया ग्रुप में सूंड होता है। एग्जाम्पल एलिफेंट, और साइंटिफिक में एलिफास। एलिफेंट डाटा, दुनिया में लैंड पे सबसे बड़ा एनिमल एलिफेंट है। लार्जेस्ट लैंड एनिमल। सबसे बड़ा लैंड का एनिमल एलिफेंट। लैंड का एनिमल जो सबसे बड़ा है वो एलिफेंट है। दूसरा, लैंड के एनिमल में सबसे बड़ा हार्ट, लार्जेस्ट हार्ट इन लैंड एनिमल्स। दुनिया में सबसे बड़ा हार्ट लैंड एनिमल में एलिफेंट का होता है। जो और लेग्स, लिम्स,
आर नॉट बेंट ड्यूरिंग लोकोमोशन। जब हाथी चलता है तो पैरों को बेंड नहीं करता, मोड़ता नहीं है। कैन नॉट जंप, जंप नहीं मार सकता एलिफेंट जो है। प्रोबोसिस किससे बनता है? प्रोबोसिस इज फॉर्म फ्रॉम अपर लिप्स एंड नोज। हाथी का नाक और होठ जुड़ जाते हैं और प्रोबोसिस या सूंड बन जाता है। सूंड से पानी पीता है। प्रोबोसिस हैव बीन वाटर ड्रिंकिंग। पानी पीने में सूंड हेल्प करता है। प्रोबोसिस से सूंड पिया जाता है, पानी पिया जाता है। प्रोबोसिस से पानी पीता है। इंट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस, इंट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस का मतलब नो स्क्रोटम। स्क्रोटम नहीं होता, टेस्टिस इंट्रा अब्डोमिनल होते हैं। इंट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस होता है, स्क्रोटम नहीं होता एलिफेंट के अंदर। पैकीड्रम होते हैं ये लोग। पैकीड्रम मतलब थिक स्किन। एलिफेंट की स्किन मोटी होती है, इसको पैकीड्रम बोलते हैं। PACHYDERM। इनकी स्किन मोटी होती है इसलिए इनको पैकीड्रम बोलते हैं। जो तो ये एलिफेंट की बात कर रहे थे हम। लैंड के एनिमल में, मैमल में, लैंड मैमल में सबसे ज्यादा गैस्टेशन पीरियड इन्हीं का होता है। वैसे तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा गैस्टेशन पीरियड किसको बोलते हैं? गैस्टेशन पीरियड। बच्चा पैदा होने से पहले यूट्रस में कितना टाइम रहता है, इसको पैकीड्रम बोलते हैं, इसको गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले मां के गर्भ में कितना टाइम रहता है, इसको गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं। सबसे ज्यादा गैस्टेशन पीरियड बताया था सलामेंड्रा का, 3 साल। लेकिन मैमल में सबसे ज्यादा गैस्टेशन पीरियड एलिफेंट का होता है। गैस्टेशन पीरियड जो है मैक्सिमम है इन एलिफेंट। सबसे ज्यादा गैस्टेशन पीरियड एलिफेंट का है। कितना है? 22 महीने और 641 डेज। तो बोलिए 22 महीने में 641 डेज तो नहीं बनते, लेकिन क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 2 जगह 2 अलग अलग डाटा दिया है। एक जगह लिखा 22 मंथ, एक जगह लिखा 641 डेज। इनको कन्वर्ट करोगे मंथ को डेज में तो इतना नहीं बनेगा, लेकिन दोनों डाटा याद रख लेना। ये गैस्टेशन पीरियड है एलिफेंट का। इसके अलावा सिरेनिया, चलो सिटेशिया और सिरेनिया बाद ले लूंगा मैं। पहले लोग कार्निवोरा। कार्निवोरा ऑर्डर में कार्निवोरस मैमल आते हैं। जो कार्निवोरा ऑर्डर में कार्निवोरस मैमल आते हैं। ह्यूमन तो ओमनिवोरस है, लेकिन कार्निवोरा ऑर्डर में कार्निवोरस मैमल आते हैं। कौन कौन? लॉयन, पैंथरा लियो, टाइगर, पैंथरा टिग्रिस, लेपर्ड या तेंदुआ, पैंथरा पार्डस, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड। लॉयन के ऊपर मेन होती है
ऑन नेक, लॉइन में गर्दन पे मेन या दाढ़ी होती है, बड़े बड़े बाल होते हैं जो फीमेल में नहीं होते, मेल में होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जब मेल और फीमेल दिखने में बिल्कुल डिफरेंट हो मेल फीमेल, तो इसको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं, लॉइन के अंदर मिलती है। इसके अलावा चौथा पे आ गया डॉग, कैनिस, फैमिलियरिस, कैट यानी फेलिस, डॉग जो होता है इसके कैनाइन टीथ की वजह से इसका नाम कैनिन है, इसके कैनाइन टीथ नाम में होता है, जिसको कैनिस बोलते हैं जो। इसके अलावा कार्निवोरा में डॉग कैट भी आ गए, फॉक्स या लोमड़ी, वॉल्फ या भेड़िया, जैकल या गिदड़, फॉक्स या लोमड़ी, वॉल्फ या भेड़िया, जैकल या गिदड़। लोमड़ी, भेड़िया, गिदड़ ये सब कार्निवोरा में आते हैं। हाइना, फॉक्स, लोमड़ी, वॉल्फ, भेड़िया, जैकल, गिदड़, हाइना, लकड़बग्गा। हाइना ऐसे रोता है जैसे वुमेन रो रहा हो, जो वुमेन के रोने की तरह से आवाज करता हाइना। इसके अलावा मंगूज या नेवला जो होता है वो भी कार्निवोरस होता है। सी लॉयन, फोका, ये पानी का मैमल है सी लॉयन, ये भी साइंटिफिक नेम फोका है, ये भी कार्निवोरस है। सील भी पानी का मैमल है, कार्निवोरस है। सी अटर, ये सारे मैमल कार्निवोरा ग्रुप में आते हैं, कार्निवोरस होते हैं। लॉयन और टाइगर और लेपर्ड ये इनके नेल्स होते हैं रिडक्टाइल होते हैं, इनके जो क्लाज होते हैं रिट्रैक्टाइल होते हैं। लॉयन, टाइगर और लेपर्ड के जो क्लाज या पंजे होते हैं वापिस खींच लिए जाते हैं पीछे की तरफ। लॉयन, टाइगर और लेपर्ड के जो पंजे होते हैं वो खींच लिए जाते हैं, जो रिट्रैक्टाइल क्लाज होते हैं। तो इस तरह से कार्निवोरा ऑर्डर था। कार्निवोरा के अलावा और कौन सा ऑर्डर आता है? कौन सा था पता नहीं, नंबरिंग भूल गया मुझे। पेरिसोडक्टाइला, नंबरिंग देख लेना चाहिए। नंबरिंग चेक कर लेना कौन सी है। ये अगला ऑर्डर है पेरिसोडक्टाइला। इस ऑर्डर में ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स, पैरों में जो उंगलियां होंगी उनका नंबर ऑड होगा, 1, 3, 5 ऐसे, 2 से डिवाइड ना हो कोई नंबर उसको ऑड बोलते हैं। तो पेरिसोडक्टाइला के अंदर जो डिजिट है उनका नंबर ऑड होगा, 1, 3, 5, 7 ऐसे। जो एग्जाम्पल, हॉर्स, एस, म्यूल, जेब्रा, टापियर। पेरिसोडक्टाइला ग्रुप में हॉर्स या घोड़ा आता है, एस या डोंकी आता है, गधा आता है, म्यूल जो हॉर्स और डंकी से पैदा होता है, जेब्रा और टापियर, ये सारे पेरिसोडक्टाइला ऑर्डर में आते हैं। जो पेरिसोडक्टाइला में ये आते हैं। 2 जेब्रा की पट्टियां एक जैसी नहीं होती है,
स्ट्राइप्स, जेब्रा पे पट्टियां होती हैं, स्ट्राइप ऑफ टू जेब्रा आर नॉट सिमिलर, एक जैसी पट्टियां नहीं होती जेब्रा के अंदर। इसके अलावा आर्टियोडक्टाइला, आर्टियोडक्टाइला जो होता है इसमें उंगलियों का नंबर इवन होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स। उंगलियों का नंबर इवन होता है, 2, 4, 6 ऐसे होता है आर्टियोडक्टाइला जो ग्रुप है। आर्टियोडक्टाइला में उंगलियों का नंबर 2, 4, 6 इस तरह से इवन नंबर में होता है। इसका एग्जांपल काऊ, बफेलो, गोट, शीप, तो बुफेलो का साइंटिफिक नेम है बोस, हॉर्स एस का साइंटिफिक नेम है इक्वस, हॉर्स का साइंटिफिक नेम है इक्वस कैवलस, डोंकी का है इक्वस एसिमस, जेब्रा का साइंटिफिक नेम है इक्वस जेब्रा, बफेलो का साइंटिफिक नेम है बोस बुबुल्कस, काऊ का साइंटिफिक नेम है बोस इंडिकस, गोट का साइंटिफिक नेम है कापरा, भीड़ का साइंटिफिक नेम है ओविस, इसके अलावा गोट, शीप, काऊ, बुफेलो और डियर, हिरन, सर्वस, कैमल, साइंटिफिक नेम है कैमलस, कैमल भी इसी में आएगा। इसके अलावा और कौन कौन आते हैं इस आर्टियोडक्टाइला ग्रुप में? जिराफ, साइंटिफिक नेम है जिराफा, इसके अलावा हिपोपोटामस, सबसे बड़ा मैमल लैंड का एलिफेंट है, लैंड पे सबसे सेकंड नंबर पे आता है राइनोसिरस जो पेरिसोडक्टाइला ग्रुप में था, जो हॉर्स, एस, म्यूल, जेब्रा, तापिर। मैंने अभी कौन कौन से बताए थे पेरिसोडक्टाइला में? हॉर्स, एस, म्यूल, जेब्रा, तापिर और राइनोसिरस। मैंने पेरिसोडक्टाइला ग्रुप में बताया था हॉर्स, एस, म्यूल, जेब्रा, तापिर, राइनोसिरस। लैंड का सेकंड लार्जेस्ट मैमल, लैंड पे सेकंड लार्जेस्ट मैमल राइनोसिरस होता है, सेकंड लार्जेस्ट मैमल। ये 2 टाइप के होते हैं, 1 हॉर्न एंड 2 हॉर्न। राइनोसिरस एक हॉर्न वाले भी होते हैं, 2 हॉर्न वाले भी होते हैं, 1 सींग वाले भी होते हैं, 2 सींग वाले भी होते हैं। राइनोसिरस या गैंडा जो होता है 1 सींग का भी होता है, 2 सींग का भी होता है। इंडिया में 1 हॉर्न राइनो मिलता है आसाम में, आसाम में 1 हॉर्न राइनो, और काजीरंगा नेशनल पार्क वहां मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में, वहां पे राइनोसिरस मिलते हैं, राइनो मिलते हैं, 1 हॉर्न वाले मिलते हैं। 2 हॉर्न वाले राइनो मिलते हैं अफ्रीका के अंदर।
इसका हॉर्न अगर गिर भी जाएगा तो दोबारा आ जाएगा। इसका हॉर्न मेड अप ऑफ स्किन, मेड ऑफ हेयर। राइनोसेरस का हेयर जो बना होता है, वो जो हॉर्न बना होता है हेयर का बना होता है। और ये मेडिसिनल यूज में आता है यूज। जो हॉर्न है राइनोसेरस का वो मेडिसिनल यूज में काम आता है, दवाओं में काम आता है। जो इस तरह से ये होता है। इधर से आ गए यहां पे कैमल। कैमल भी दो टाइप के होते हैं, वन हम्प्ड एंड टू हम्प्ड। जो कैमल में बैठते हैं तो उसके ऊपर पकड़ते हैं, उसको हम्प बोलते हैं। उसके पीठ पे जो है, पीठ पे उभार जो होता है, पीठ पे उभार को हम हम्प बोलते हैं। पीठ पे हम्प होता है, उभार होता है, जिसको कुबड़ भी बोल देते हैं। तो कैमल दो टाइप के थे, एक हम्प वाले और दो हम्प वाले। जो और एग्जांपल कैमल के अलावा जिराफ लॉन्गेस्ट मैमल है। जो लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा मैमल दुनिया में जिराफ है। जिराफ में वोकल कॉर्ड नहीं होती, नो वोकल कॉर्ड्स इन लैरिंग्स। लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड नहीं होती, इसलिए आवाज नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। जो ये टेल से इशारे करता है। जो एक जिराफ दूसरे जिराफ को कम्युनिकेशन कैसे करता है, टेल मूव करके, जो क्योंकि वोकल कॉर्ड नहीं है। इसके अलावा हिपोपोटामस, इसको रिवराइन हॉर्स बोलते हैं। जो हिपोपोटामस को रिवराइन हॉर्स बोलते हैं। जो ये हॉर्स नहीं है, हॉर्स तो पेरिसोडाक्टाइला ग्रुप में आते हैं, बोलते हैं इसको। हिपोपोटामस रिमेन्स इन वाटर, पानी में रहता है। कब? ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में रहेगा पानी में, रात को लैंड पर आ जाता है। इन ऑन लैंड, धरती पर आ जाता है ड्यूरिंग नाइट। हिपोपोटामस दिन में रहता है पानी में, रात को आ जाता है लैंड के ऊपर। दिन में पानी में रहता है, रात को लैंड पर आ जाता है हिपोपोटामस, रिवराइन हॉर्स। दिन में पानी में, रात को लैंड पे। 5 मिनट तक पानी के अंदर रह सकता है। पानी के अंदर, ऊपर नहीं, पानी के अंदर 5 मिनट रह सकता है। कैन रिमेन इनसाइड ऑफ वाटर फॉर 5 मिनट। पांच मिनट तक पानी के अंदर रह सकता है हिपोपोटामस। जो बच्चे पैदा करता है तो पानी के अंदर ही करता है। जो गिव बर्थ इनसाइड ऑफ वाटर, पानी के अंदर ही बच्चे को जन्म देता है। जो तो इस तरह से हम बोलते हैं, ये 8 पहला ग्रुप होता है। इसके अलावा एक सिरेनिया ग्रुप आता है, ये भी वाटर मैमल है। वाटर मैमल है, इसका एग्जांपल है मनाटी या सी काऊ। काऊ की तरह से हार्बिवोर्स होती है। काऊ की तरह से हार्बिवोर्स होती है, कार्निवोर्स नहीं होती है। जो पानी के मैमल ज्यादातर कार्निवोर्स थे, लेकिन ये हार्बिवोर्स है। इसके अलावा सिटेशिया, एग्जाम्पल है व्हेल और डॉल्फिन।
वुमेन के बाद डॉल्फिन को सबसे बुद्धिमान माना गया है। जो डॉल्फिन को, वुमेन के बाद डॉल्फिन को सबसे बुद्धिमान मानते हैं। नेशनल एनिमल एक्वेटिक, पानी का डॉल्फिन है, नेशनल एक्वेटिक मैमल, नेशनल एक्वेटिक मैमल। पानी का मैमल जो नेशनल मैमल जो पानी का है वो डॉल्फिन है, जो रिवर में मिलता है। व्हेल सी में मिलती है, डॉल्फिन रिवर में मिलता है, चाहे वो गंगा रिवर में मिले, ब्रह्मपुत्र में मिले या इंडस रिवर में मिले। गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस या सिंधु नदी के अंदर जो मिलते हैं वो डॉल्फिन रिवर मिलती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस में। जो व्हेल जो होती है इसमें पसीने नहीं आते, नो स्वेट ग्लैंड, पानी में पसीने नहीं आएंगे, नो सीवेशियस ग्लैंड, ना स्वेट है ना सीबम है। मैमल के कैरेक्टरिस्टिक होते स्वेट और सीबम ग्लैंड होना, लेकिन इनमें नहीं है, व्हेल में। इसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, एलिफेंट की तरह टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल है। लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, इस धरती का सबसे बड़ा एनिमल व्हेल है, इस दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल व्हेल है, और लैंड पे सबसे बड़ा एनिमल एलिफेंट है। दोनों के टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल है, दोनों के टेस्टिस, लार्जेस्ट एनिमल चाहे व्हेल हो चाहे लार्जेस्ट लैंड का एनिमल एलिफेंट हो, दोनों के टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल है। लार्जेस्ट हार्ट भी इसी का होता है, लार्जेस्ट हार्ट ऑन अर्थ। धरती पे सबसे बड़ा एनिमल व्हेल है, सबसे बड़ा हार्ट व्हेल का होता है। गेस्टेशन पीरियड इसका होता है, इसका गेस्टेशन पीरियड होता है 365 डेज। साल में जितने दिन होते हैं उतने गेस्टेशन पीरियड होता है इसका। हेयर ऑन लिप, होठों पे हेयर होते हैं इसके, जो इसके होठों पे हेयर होते हैं। ब्लबर निकाली जाती है इसके व्हेल से, जो